शरारती बच्चे ने एक छोटे बच्चे का सिर जबरदस्ती पूल में डुबो दिया। वह मासूम तड़पता रहा, लेकिन शरारती बच्चा उसे नहीं छोड़ रहा था। पिता पास में बैठे थे और माँ मुर्गियों के अंडे जमा कर रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक मासूम मौत के करीब है। तभी माँ ने देखा कि बच्चे के हाथ में किसी का पैर है। वह घबरा गई, अंडे फेंके और दौड़ी। उन्होंने बच्चे को बचाया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। माँ की चीख सुनकर पिता भी दौड़े चले आए। उन्होंने देखा कि बच्चा मरते मरते बचा है। माँ रोने लगी और पिता सन्न रह गए। गुस्से में माँ ने दोनों बच्चों को थप्पड़ मारा। पिता ने उनकी किताबें फाड़ दी और आग में जला दी, इस उम्मीद में कि वे सुधर जाएंगे। लेकिन बच्चों ने इसे अपमान समझा। उन्होंने घर के पालतू कुत्ते के खाने में कुछ मिला दिया। कुत्ता बीमार हो गया और बेहोश हो गया। बच्चों ने उसे अंदर खींच लिया और चोट पहुंचाई। रात भर वे बाइबल से प्रार्थना करते रहे, मानो अपने किए पर पछता रहे हों। लेकिन अगले दिन उनकी शराफत का पर्दा उठ गया। अगली सुबह बच्चों के कपड़ों पर लाल दाग थे। माँ को लगा ये टमाटर की चटनी है। लेकिन जब पिता नीचे गए, उन्होंने देखा कि कुत्ता मर चुका था। उन्होंने चुपचाप उसका अंतिम संस्कार किया। अब माँ को बच्चों से डर लगने लगा था। असल में वे दोनों बच्चे उनके अपने नहीं थे। माँ को बताया गया था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने अनाथालय से 2 बच्चे गोद लिए थे। वे सफेद बालों वाले मासूम चेहरे वाले बच्चे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर बच्चों की हरकतें डरावनी होने लगी। वे सिर पर प्लास्टिक की थैली डालते और कहते, हमें भगवान से मिलना है। एक रात उन्होंने माँ के सिर पर भी थैली डालने की कोशिश की। पिता समय पर आ गए, वरना अनहोनी हो जाती। माँ ने इसे बच्चों की नादानी समझा और बात टाल दी। फिर एक दिन चमत्कार हुआ, माँ गर्भवती हो गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह खबर सुनकर बच्चों के मन में कुछ बदल गया। एक रात माँ जब सो रही थीं, उन्होंने माँ के हाथ पैर बांध दिए और जबरदस्ती दूध पिलाने लगे। उनका कहना था, हम पेट में पल रहे बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं। माँ किसी तरह खुद को छुड़ा पाई। कुछ दिन बाद माँ ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। कुछ दिन बाद माँ बाप का सब्र टूट गया। उन्होंने फैसला किया कि अब इन बच्चों को नहीं रखा जा सकता। दोनों को अनाथालय वापस भेज दिया गया। माँ को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात एक अनहोनी फिर से दरवाजे पर थी। टीवी खराब हुआ तो पिता छत पर एंटीना ठीक करने गए। बारिश हो रही थी। अचानक बिजली गिरी और पिता करंट की चपेट में आ गए। वो आग की लपटों में घिर गए। माँ चिल्लाई और ऊपर दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब वह नीचे आई तो देखा कि नवजात बच्चा बिछौने पर नहीं था। वो घबरा गई और ढूंढने लगी। आखिरकार बच्चा फर्श पर मिला। माँ ने उसे बचा लिया। कुछ समय बाद पिता का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उसी दिन वे दोनों गोद लिए बच्चे फिर से आ पहुँचे। अब उनके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। माँ की रूह कांप उठी। ये भालू जैसा दिखने वाला डॉल असल में एक गुस्सैल एलियन है। जब भी कोई उसे बदसूरत कहकर चिढ़ाता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेकर ही शांत होता है। एक दिन लड़के के पिता ने उसे उठाया, उसके हाथ पैर खींचे और खिलौना समझकर खूब खेलते रहे। बाहर से भालू शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर पिता को हजारों गालियां दे रहा था। शाम को एक एक्शन फिल्म देखकर भालू ने तय कर लिया कि अब वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। अगले दिन जब पिता नहा रहे थे, भालू ने करंट लगाकर उन्हें मारने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही आदमी ने मस्ती में पानी पर हाथ मारा, छींटे भालू पर गिर गए, जिससे बिजली का झटका खुद भालू को लग गया। आदमी को तो ये तक नहीं पता चला कि इस खिलौने में जान है। फिर अगले दिन भालू ने अपनी एलियन पावर से चाकू उठाया और पिता पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी समय लड़का बीच में आ गया और भालू को रोक दिया। ये देखकर पिता बेटे पर ही चिल्ला पड़े। पिता पर हमला होता देख लड़के ने गुस्से में भालू को लात मारी और रस्सियों से बांधकर उससे सवाल पूछने लगा। लेकिन भालू पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे परिवार के प्यार का मतलब ही नहीं पता था। पृथ्वी पर हर बच्चे को अपने पिता के साथ देखकर भालू के मन में एक सवाल आया, क्या तुम मेरे पिता बनोगे? लेकिन लड़के ने साफ कह दिया, तुम एक एलियन हो। ये सुनकर भालू चुपचाप नाराज होकर सो गया। आधी रात को उसने फिर से पिता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लड़के की बातें याद आ गईं। वो परिवार के प्यार को अभी ठीक से समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने पिता को छोड़ दिया। अगली सुबह उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन लड़का अब भी गुस्से में था और भालू को पीटने लगा। तभी अचानक पियानो टीचर आ गए, जो लड़के को पियानो सिखाने वाले थे। लड़के को उनकी मदद चाहिए थी, लेकिन भालू नाराज होकर चुपचाप पड़ा रहा। मजबूरी में लड़के ने खुद ही पियानो बजाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धुन सुनते ही टीचर के कानों से खून निकल आया और वो डर कर घर से भाग गए। टीचर के जाते ही पिता ने लड़के पर चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। दरअसल लड़के को संगीत में कोई रुचि नहीं थी। उसका दिल तो अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों की खोज में लगता था। ये सुनकर पिता ने वादा किया कि अगर वो पियानो प्रतियोगिता जीत गया तो फिर उसे कभी पियानो बजाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये सुनकर भालू ने लड़के की मदद करने का फैसला किया। उसने लड़के को एक जादुई संतरा खिलाया, जिसे खाते ही लड़के के कानों में गजब की शक्ति आ गई। अब वो हर चीज की आवाज को संगीत की तरह सुन सकता था। उसे लगने लगा कि पूरी पृथ्वी ही एक धुन है। भालू ने बताया कि उसकी दुनिया भी ऐसी ही है, जहाँ सारी ऊर्जा कला से आती है और दिल से निकलने वाली धुन ही सच्ची कला होती है। उस संतरे की शक्ति से लड़का भालू की तरह सुनने लगा था और वो पियानो बजाने में मास्टर हो गया और उसने जूनियर चैंपियनशिप जीत ली। माँ ने उसे गले लगाकर बधाई दी और पिता को भी अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। अगले दिन दादाजी उसके लिए दूरबीन लेकर आए, लेकिन पिता ने फिर भी उसका नाम एक म्यूजिक स्कूल में दर्ज करवा दिया। ये देखकर लड़का टूट गया। उसे महसूस हुआ कि पिता ने फिर अपना वादा तोड़ दिया है। गुस्से में उसने फैसला किया अब वो अपने रास्ते खुद चुनेगा।